हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टीचिंग एक्सपर्ट में। बच्चों, पहली बात तो आप सभी को आपके रिजल्ट के लिए हार्दिक हार्दिक बधाइयाँ। जैसा आपका रिजल्ट रहा, हो सकता है कि कुछ बच्चों का अपने मन के मुताबिक नहीं रहा होगा शायद, पर इसमें ऐसे टेंशन लेने जैसी कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रयास करें कि आगामी बोर्ड क्लासेज में आप अपने बनाए हुए रिकॉर्ड को धराशायी करो और इतनी शिद्दत से मेहनत करें कि जो कमी अगर रह भी गई हो तो उसे हम ढंग से पूरा करके दिखाएं। तो बच्चों, अपने आप को मोटिवेट रखो, है ना। और इसी के साथ विद्या देवी स्कूल खेड़ली और GIS कठूमर और हमारे पूरे टीचिंग एक्सपर्ट की टीम की ओर से आप सभी को आपके रिजल्ट की बधाइयाँ। तो अब हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों, ध्यान से देखिएगा बोर्ड में सब। चैप्टर का नाम है, टॉपिक कई अभी तो ऊष्मागतिकी। ध्यान से देखना बच्चों सब, ऊष्मागतिकी और इंग्लिश में कहते हैं थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स। अब ध्यान से देखना बच्चों, ऊष्मागतिकी क्या है सब बोर्ड पे देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो शब्द से ही हम तो पहचान करना सीखेंगे, ऐसे परिभाषाएं याद थोड़ी होती हैं। ऊष्मागतिकी, दो शब्द दिख रहे हैं सर इसमें, एक तो ऊष्मा है हीट और एक है गतिकी डायनामिक। ऊष्मा का मतलब तो हो गया एक तरीके से ऊर्जा। ऊष्मा तो एक ऊर्जा ही है भाई, ऊर्जा का ही एक रूप है। कोई चीज गर्म लग रही है मतलब उसमें ऊष्मा है, मतलब उसमें ऊर्जा है। और गतिक का मतलब होता है गतिशील व्यवहार या गतिशील स्थिति या गतिशील अवस्था, जो भी आप कहना चाहो। ऊष्मागतिकी में ऊष्मा गति करती है, ऊष्मा गति करती है। ऊष्मा कैसे गति करती है बच्चों? मान लो मैंने बोर्ड को टच किया और बोर्ड का ताप मेरे ताप से ज्यादा है। मान लो मेरे शरीर का तापमान है 30 और बोर्ड का तापमान कितना है 50। तो बोर्ड का ताप मेरे ताप से ज्यादा है, तो जब मैं बोर्ड को टच करूंगा तो मुझे बोर्ड गर्म लगेगा ना, क्योंकि बोर्ड से ऊष्मा मेरे अंदर प्रवाहित हो गई। मतलब ऊष्मा कहां से कहां जाती है बच्चों? एक दिन पहले भी मैंने आपको ताप की बात सुनाई थी, उस दिन बताया था उच्च ताप से निम्न ताप की ओर। आप जब किसी ऐसी वस्तु को टच करते हो जिसका तापमान आपके शरीर के तापमान से कम है, तो आपको ठंडी फील होती है, क्योंकि ऊष्मा आप में से निकल करके गई एक तरीके से। और ज्यादा तापमान वाले वस्तु को टच करता हूं तो गर्म फील होगी, ताकि ऊष्मा आपके अंदर आ पाए। तो देखो, ऊष्मा एक तरीके से, मुझे वो टॉपिक नहीं पढ़ाना है, टॉपिक यहां पढ़ाना है। ऊष्मागतिकी शब्द का मतलब समझ में आया क्या? कि ऊष्मा कौन सी अवस्था में है बच्चों? गतिशील अवस्था में है। ऊष्मा कौन सी अवस्था में है? गतिशील अवस्था में। तो भौतिक विज्ञान अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है बच्चों। इसको बहुत सारी छोटी छोटी शाखाओं में बांट दिया गया है, जिनमें से एक शाखा का नाम है ऊष्मागतिकी। क्या नाम है एक शाखा का? ऊष्मागतिकी। तो क्या आप ऊष्मागतिकी की परिभाषा बना सकते हो क्या? देखना, परिभाषा बनाना सीखिए। दिमाग में आ गया, ऊष्मागतिकी पढ़ते हैं, अच्छा ऊष्मा कौन सी अवस्था में है बच्चों? गतिशील अवस्था में है। तो बच्चों परिभाषा देखो इस तरीके से बनाते हैं। भौतिक विज्ञान, फिजिक्स ही तो पढ़ रहे हैं ना। भौतिक विज्ञान की वह शाखा, बोलिएगा एक बार, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें बच्चों किसका अध्ययन किया जाए? बताओ देखे, किसका अध्ययन किया जाए? ऊष्मा के गतिशील व्यवहार का। ऊष्मा के नाम से ही देखो, रटना नहीं है, मैं फिर कह रहा हूं, फोकस समझने पर करना। रटी हुई चीज कुछ क्षण के लिए याद रहती है, समझी हुई चीज आजीवन हमारे दिमाग में रहती है। भाई परिभाषा तो यही तो पूछेगा ना कि ऊष्मागतिकी किसे कहते हैं। शब्द के अंदर घुस जाओ बच्चों। ऊष्मा गतिशील अवस्था में है। ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट डायनामिक प्रॉपर्टी ऑफ हीट। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें ऊष्मा के गतिशील व्यवहार का, किसका बच्चों? ऊष्मा के, ये मेन आंसर है,
ऊष्मा के कौन से व्यवहार का, गतिशील व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। अरे डेफिनेशन समझ में आई क्या? भौतिक विज्ञान की वह शाखा, भौतिक विज्ञान की वह शाखा या ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट डायनामिक इफेक्ट ऑफ हीट, ऊष्मा के गतिशील व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, कॉमा लगा दीजिएगा, ऊष्मा गतिकी कहलाती है। बताओ यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे सबको समझ में आ गई ना? अब जरा ऊष्मा के गतिक व्यवहार की बात हुई है तो एक बात और याद रख लेना कि ऊष्मा का प्रवाह या ऊष्मा की गति कहां से कहां होती है बच्चों? तो ऊष्मा का प्रवाह, जल्दी से बोल दो, किधर से किधर होगा, या आप कैसे तय करोगे कि वस्तु ए से बी में ऊष्मा जाएगी या बी से ए में? दो वस्तुएं ए और बी हमने टच कर दिया, तो अब बताइए ऊष्मा ए से बी में जाएगी या बी से ए में जाएगी? इस बात का आकलन किस आधार पर किया जाएगा बच्चों? बताओ जल्दी बताओ, देख मन से सोचो और आंसर बताओ। क्वेश्चन बता रहा हूं मैं, अगर आप पिछली वीडियोस देख रहे हो तो इसका आंसर दे सकते हो कि जब हम दो वस्तुएं लें ए और बी, उनको टच कर दें तो उनमें ऊष्मा का प्रवाह ए से बी होगा या बी से ए होगा। क्या आंसर होगा आपका? कि सर ऐसे कैसे पता चलेगा, हम तो कुछ कह ही नहीं सकते। आपको ताप बताने होंगे सर। दो बॉडी हैं ए और बी, आपने टच कर दिया, बहुत अच्छी बात है, पर आप उनके ताप तो बताइए। मैं कहूं बच्चों ए का ताप ज्यादा है बी से, तो जाहिर सी बात है ऊष्मा ए से बी की ओर जाएगी, और अगर बी का ताप ज्यादा होता ए से तो ऊष्मा बी से ए की ओर आती। कब तक चलता ये प्रोग्राम? जब तक दोनों का टेम्परेचर बराबर नहीं हो जाएगा। तो मैं लिख रहा हूं उस बात को, ऊष्मा का प्रवाह हमेशा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर, ऊष्मा का प्रवाह हमेशा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर तब तक होता है, तब तक होता है जब तक कि दोनों वस्तुओं के जिनमें ऊष्मा का प्रवाह हो रहा है ना, दोनों वस्तुओं के ताप समान नहीं हो जाते, ताप समान नहीं हो जाते। बताओ यहां तक कहानी समझ में आई ना भैया? क्या पढ़ रहे हैं? देखो बिल्कुल थ्योरेटिकल है, बहुत ध्यान से पढ़ना, पूरा कंठस्थ याद करा दूंगा, मेरी गारंटी है। बोर्ड पर देखते रहना। तो आपको ऊष्मा गतिकी अब थोड़ी बहुत समझ में आने लग गई होगी कि ऊष्मा गतिकी भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें ऊष्मा के गतिशील व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, और ऊष्मा का प्रवाह हमेशा उच्च ताप वाली वस्तु से निम्न ताप वाली वस्तु की ओर तब तक होता है जब तक कि ताप समान नहीं हो जाते। तो एक बार तो बच्चों इसको आप लिख लीजिए, आपको समझ में आ गया होगा। दो सवाल बन गए इसमें, ऊष्मागतिकी क्या है और ऊष्मा का प्रवाह कहां से कहां होता है। क्लियर है? अब मैं इसको साफ कर रहा हूं। अब आगे बच्चों दो इसमें नाम आते हैं, ध्यान से देखना, काफी फेमस चर्चित नाम है अपने आप में। एक नाम तो आता है निकाय। यह शब्द आप इस चैप्टर में बार बार देखोगे कि ये ऊष्मा गतिकी निकाय है, या हम उस निकाय की बात कर रहे हैं। कभी खुला निकाय देखोगे, कभी बंद निकाय देखोगे, कभी रुद्धोष्म निकाय देखोगे, ऐसे बहुत सारे नाम आपके सामने आएंगे। उन नामों को पढ़ने से पहले मुझे समझ में आना चाहिए कि निकाय है क्या है। वैसे इंग्लिश में बोलते हैं इसको सिस्टम। सिस्टम निकाय क्या होता है बच्चों, सिस्टम क्या होता है? तो सुनना, आप अध्ययन करोगे ऊष्मागतिकी का, तो जो चीज या जिस चीज का आप अध्ययन कर रहे हो वो सिस्टम कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल्स, आपने एक बर्तन लिया, उस बर्तन में पानी रख दिया और उस पानी को गर्म कर रहे हो, पानी को गर्म कर रहे हो। बर्तन में आपने क्या रख दिया? पानी, पानी गर्म कर रहे हो। तो वो जो पानी है, बर्तन है, वो हमारे लिए निकाय है। मान लीजिए आप तो पृथ्वी का अध्ययन कर रहे हो कि पृथ्वी के संबंधित टेम्परेचर, तो पूरी पृथ्वी ही मेरे लिए निकाय है। मान लो आप तो एशिया महाद्वीप का अध्ययन कर रहे हो, तो एशिया महाद्वीप हमारा निकाय है।
मान लो हम तो हमारे शहर का अध्ययन कर रहे हैं, तो हमारा शहर हमारे लिए निकाय है। मान लो मैं तो मेरे खुद शरीर का अध्ययन कर रहा हूं, तो मेरा शरीर मेरे लिए निकाय है। निकाय कोई फिक्स नहीं होता, बस निकाय को समझा जा सकता है कि जिस का ऊष्मागत के अध्ययन किया जाए, जिस चीज का आप स्टडी कर रहे हो, मान लो आपके हाथ में मोबाइल है और आप मोबाइल का टेम्परेचर देखना चाह रहे हो, तो मोबाइल आपके लिए सिस्टम है। मेरी बातें आप समझ पा रहे होंगे शायद। सिस्टम क्या होता है बच्चों, कि ब्रह्मांड का वो भाग इस पूरी दुनिया में कहीं भी हो सकता है, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा। इस पूरे ब्रह्मांड को कंसीडर कर लिया मैंने। ब्रह्मांड का मतलब क्या होता है आप समझते हो, पूरी पृथ्वी, चंद्रमा, तारे, ग्रह, जो भी XYZ आप जानते हो आज तक, पूरे ब्रह्मांड का वह भाग जिसको ऊष्मा गतिकी अध्ययन के लिए चुना जाए, या आसान भाषा में बात करूं तो ब्रह्मांड का वह हिस्सा जिसका ऊष्मा गतिकी अध्ययन किया जाए। अब वो छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, उसे बोलते हैं बच्चों निकाय। नहीं आपको बात समझ में आई शायद। निकाय क्या है, सिस्टम क्या है, ब्रह्मांड का वह हिस्सा या ब्रह्मांड का वह भाग जिसको या जिसका ऊष्मा गतिकी अध्ययन किया जाए। और दूसरी बात, निकाय के अलावा जो भी भाग शेष रह गया वो कहलाएगा परिवेश। दो नाम बड़े फेमस हैं, मैं दोबारा समझाता हूं, अब देखिए आराम से। निकाय और परिवेश, अगर मैं निकाय की बात करूं तो निकाय की क्या डेफिनेशन है, ब्रह्मांड यूनिवर्स का वह भाग, ध्यान से देखिएगा, ब्रह्मांड का वह भाग, कौन सा भाग बच्चों, जिसे ऊष्मा गतिकी, थोड़ी अच्छी सी परिभाषा लिख दूं, ब्रह्मांड का वह भाग जिसे ऊष्मा गतिकी अध्ययन के लिए चुना जाए। द पार्ट ऑफ यूनिवर्स, ब्रह्मांड का वह भाग जिसकी थर्मोडायनेमिक्स स्टडी की जाए, ऊष्मा गतिकी अध्ययन किया जाए। ब्रह्मांड का वह भाग जिसे ऊष्मा गतिकी अध्ययन के लिए चुना जाए, कॉमा लगा के लिख देना, क्या कहलाता है, निकाय कहलाता है। निकाय कहलाता है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया बच्चों। निकाय क्या है, समझ में आ गया। ऊष्मा गतिकी क्या है, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें ऊष्मा के गतिक व्यवहार का अध्ययन किया जाए। फिर आपने बताया कि ऊष्मा तो उच्च ताप से निम्न ताप की ओर बहती है। फिर हमने जाना कि निकाय क्या है, ब्रह्मांड का वह भाग, कौन सा भाग जिसे किस चीज के लिए चुना जाए बच्चों, ऊष्मा गतिकी अध्ययन के लिए चुना जाए, निकाय कहलाता है। निकाय के साथ में ही एक डेफिनेशन आपको और समझ में आ जानी चाहिए, परिवेश। परिवेश इंग्लिश में बोलते हैं सराउंडिंग। सराउंडिंग परिवेश। परिवेश क्या होता है भाई साहब, परिवेश पूरा ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड को हम ऊष्मा गतिकी के अध्ययन के हिसाब से दो भागों में बांट दे रहे हैं। मान लीजिए बच्चों मैं बात कर रहा हूं एशिया महाद्वीप की, तो एशिया महाद्वीप मेरे लिए सिस्टम है, और एशिया महाद्वीप को छोड़कर जितना भी अर्थ है वो सब मेरे लिए फिर क्या है, सराउंड है। मान लो मैं बात कर रहा हूं मेरे मोबाइल की, तो मेरा मोबाइल मेरे लिए सिस्टम है, और मोबाइल के आसपास मेरा घर हुआ, सड़क हुई, हम तुम सब क्या कहलाएगा, परिवेश कहलाएगा। तो परिवेश की एक छोटी सी परिभाषा है, निकाय के अतिरिक्त, निकाय के अतिरिक्त या निकाय के अलावा, निकाय के अतिरिक्त ब्रह्मांड का शेष भाग, निकाय के अतिरिक्त ब्रह्मांड का शेष भाग परिवेश कहलाता है। अब अगर थोड़ा सा दिमाग और लगाएं बच्चों, फिर तो मैंने ये कह दिया एक तरीके से कि निकाय और परिवेश मिल जाएं तो इसका मतलब होता है पूरा ब्रह्मांड। निकाय और परिवेश मिल जाएं इसका मतलब क्या होता है, पूरा ब्रह्मांड। अब अगर किसी को परिवेश चाहिए तो पक्षांतरण करना तो सब जानते ही होंगे, क्या बच्चों, ब्रह्मांड माइनस निकाय। अरे कहानियां समझ में आ रही है ना, बहुत इजी इजी बातें पढ़ा रहा हूं भाई, चैप्टर की शुरुआती दौर होते हैं ये, समझ में आया ना।
रटना नहीं। देखो साइंस अगर पढ़नी है तो फोकस समझने पर करना कि उस चीज में कुछ है जो छुपा हुआ है। रटना नहीं है बच्चों, रटना होता तो आर्ट्स लेते ना भाई। रटने, साइंस में रटने के साथ कुछ है ही नहीं है। चीजों को फोकस करो और समझो। अब देखो आंख बंद करके याद करते हैं। सबसे पहले बात आती है ऊष्मागतिकी की। नाम ऊष्मा का गतिक व्यवहार। भौतिक विज्ञान की वो शाखा जिसमें ऊष्मा के गतिशील व्यवहार का हम अध्ययन करेंगे, ऊष्मागतिकी है। अब गति का नाम आया है तो समझ में आना चाहिए कि ऊष्मा तो उच्च ताप से निम्न ताप की ओर तब तक बहती है जब तक कि ताप बराबर ना हो जाए। ऐसा मैंने आपको ताप वाले पोर्शन में पढ़ाया था एक दिन, ठीक है। फिर दो नाम हमारे सामने आए, निकाय और परिवेश। तो निकाय तो ब्रह्मांड का वह भाग है जिसे ऊष्मागत के अध्ययन के लिए हमने चुना है। जिस चीज का हम चुनाव करेंगे वो हमारे लिए निकाय है। और परिवेश बच्चों, निकाय के अतिरिक्त ब्रह्मांड में जो भी बच गया होगा, बड़ा छोटा, इस बात से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, शेष भाग क्या कहलाएगा, परिवेश। और निकाय और परिवेश अगर मिल जाएं तो किसका निर्माण कर लेंगे, ब्रह्मांड का निर्माण कर लेंगे। नोट करिएगा इन सब बातों को बच्चों। यहां से समझ में आ रहा है ना सबको? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक छोटी शेडिंग है इसी में, आगे इसी क्रम में, निकाय के प्रकार। ये समझ में आ गया होगा भाई, ऊष्मागत की क्या है, ऊष्मा का प्रवाह कहां से कहां कब तक होगा, निकाय क्या है, परिवेश क्या है। इसके अलावा एक छोटी सी हेडिंग आती है, वो देखिए पहले आप। हेडिंग है निकाय के प्रकार। एक चार्ट बनाता हूं, उसमें पूरी कहानी आपको समझ में आ जाएगी बच्चों। सबका ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए। निकाय के प्रकार, टाइप्स ऑफ सिस्टम। देखेगा बच्चों, निकाय मोस्टली 3 टाइप का है। निकाय मोस्टली 3 टाइप का है। सबसे पहला जो टाइप है, फर्स्ट, वो होता है बच्चों खुला निकाय। खुला निकाय, ओपन सिस्टम। पहले नाम देख लेते हैं फिर समझेंगे को। खुला निकाय। दूसरा होता है बच्चों, आप समझते होंगे खुले का दूसरा क्या होगा, बंद निकाय। पहला कौन सा है बच्चों, खुला निकाय। दूसरा कौन सा है बच्चों, बंद निकाय। और तीसरा है बच्चों रुद्धोष्म। नाम देखना, दोबारा लिखता हूं। तीसरा कौन सा है बच्चों, रुद्धोष्म। आइसोलेटेड या विलिगित निकाय एक ही नाम है। पहले तो नाम याद करने ही पड़ेंगे, इसका कोई ट्रिक नहीं है। निकाय बच्चों कितने प्रकार का है, सिस्टम बच्चों कितने प्रकार का है, 3 टाइप का है। सर कितने टाइप का है बच्चों, 3 टाइप का है। वो तीनों टाइप कौन कौन से हैं, खुला बंद और रुद्धोष्म। एक लाइन में याद हो जाएगा, खुला बंद और रुद्धोष्म। खुला बंद और रुद्धोष्म। सर इसमें पहचान क्या क्या है, ध्यान से देखिएगा बच्चों। खुला निकाय क्या होता है, या बंद निकाय क्या होता है, या फिर बात करें तो रुद्धोष्म निकाय क्या होता है। देखिए प्यारे बच्चों, देखो मैं 2-3 एग्जांपल लेके सुनाऊंगा आपको। आपने एक केटली ली, उसमें पानी डाल दिया और गैस पर आपने उसको गर्म करने के लिए रख दिया। तो मैं तो केटली का अध्ययन कर रहा हूं, उस पानी का अध्ययन करना चाह रहा हूं, पानी के ताप का। तो पानी मेरे लिए सिस्टम है। यहां समझिए, एक बर्तन लिया हमने भाई साहब, उसमें पानी ले लिया और नीचे हमने लगा दी गैस। समझिएगा अपना। अब मैं इस पानी की स्टडी कर रहा हूं, तो ये जो वाटर है, पानी जो है, ये हमारे लिए काम कर रहा है सिस्टम का, मतलब निकाय का। किसका, निकाय का। और इसके अलावा ये पात्र हुआ, ये बर्तन हुआ, ये सब काम कर रहे हैं परिवेश का। पानी हमारे लिए निकाय है और सब चीज क्या है, परिवेश। तो जब गैस से गर्म करते हो तो देखें ध्यान से, ऊर्जा बताओ परिवेश से निकाय में जा सकती है कि नहीं जा सकती। जब आप गैस पर पानी गर्म करते हो, जाती है ना, तभी तो पानी गर्म होता है। अगर ऊष्मा गैस से पानी में नहीं जाएगी तो क्या पानी गर्म होगा, क्या ना। तो एक तो इनमें किसका ट्रांसफर हो रहा है बच्चों, ऊर्जा का। किसका ट्रांसफर हो रहा है, ऊर्जा का। और रही बात द्रव्यमान की, तो केटली का मुंह खुला है बच्चों,
तो मैं चाहूं तो उसमें पानी और डाल दूं और चाहूं तो चलते हुए अवस्था में से पानी बाहर भी निकाल सकता हूं। मेरा कहने का मतलब यह है कि जो खुला सिस्टम है ना, इसमें किस किस के मध्य, सिस्टम मतलब निकाय और परिवेश के बीच में, निकाय और परिवेश के बीच में द्रव्यमान का भी ट्रांसफर हो रहा है और ऊर्जा का भी ट्रांसफर हो रहा है। खुले निकाय में क्या हो रहा है बच्चों कि आप ऊर्जा भी ले सकते हो या दे सकते हो और द्रव्यमान भी आप ले सकते हो या दे सकते हो। उस सिस्टम को जानते हैं खुले निकाय के नाम से। बंद निकाय कैसा होगा? आप कुकर की बात करो, कुकर में आपने पानी रख करके गैस पर गर्म करने के लिए रख दिया। अब बताओ, गैस से एनर्जी कुकर में ट्रांसफर हो सकती है ना? ऊर्जा का ट्रांसफर तो हो सकता है, पर अब आप उसमें पानी चलती हुई अवस्था में कम ज्यादा नहीं कर सकते, मतलब द्रव्य का आदान प्रदान नहीं होगा। नहीं समझ में आया शायद आपको? खुला निकाय में तो किस किस के बीच ट्रांसफर हो रहा है? ये निकाय और परिवेश। अगर ऊर्जा और द्रव्य दोनों का ट्रांसफर हो तो खुला निकाय, केवल ऊर्जा का ट्रांसफर हो तो बंद निकाय। और रुद्धोष्म में बच्चों आपने देखा होगा आइसोलेटेड बोतलें आती हैं ना, ऐसी बोतल आती है ना थर्मस टाइप में, जिसमें अपन पानी भरते हैं। सुबह अगर ठंडा तो शाम तक ठंडा ही रहता है। क्यों ठंडा रहता है? क्योंकि ना तो वो वातावरण से ऊष्मा ले रहा है और ना ही ऊष्मा दे रहा है। उस निकाय को नाम दिया जाता है रुद्धोष्म निकाय। छोटी छोटी बातें हैं इनके बारे में देखना। खुला निकाय किसे कहते हैं? ऐसा निकाय जिसमें निकाय तथा परिवेश के मध्य, किस किस के बीच में बच्चों? निकाय तथा परिवेश के मध्य ऊर्जा व द्रव्य दोनों का स्थानांतरण हो, वो तो है खुला निकाय। खुला निकाय क्या होता है बच्चों कि निकाय और परिवेश इनके बीच में ऊर्जा का भी ट्रांसफर हो और द्रव्य का भी ट्रांसफर हो। वो कौन सा निकाय है? खुला निकाय हो गया। अब बंद निकाय कौन सा होगा भाई? बंद निकाय तो ऐसा निकाय जिसमें निकाय व परिवेश के मध्य केवल ऊर्जा का स्थानांतरण हो, केवल एनर्जी ट्रांसफर हो, द्रव्य का नहीं। उसे हम क्या कहते हैं? बंद निकाय कहते हैं। समझ में आ रहा है? और रुद्धोष्म में किसी का भी ट्रांसफर नहीं होता। मतलब डेफिनेशन बन जाएगी ऐसा निकाय जिसमें निकाय व परिवेश के मध्य ना तो ऊर्जा का और ना ही द्रव्य का स्थानांतरण हो। अरे बात समझ में आई ना? निकाय तीन प्रकार का है, खुला, बंद, रुद्धोष्म। खुले में निकाय और परिवेश में ऊर्जा द्रव्यमान दोनों का स्थानांतरण होगा, बंद में केवल ऊर्जा का होगा और रुद्धोष्म में बच्चों किसी का भी नहीं होगा। ठीक है, तो अब आप इसको यहां तक नोट कर लीजिए। बाकी अपन अगली नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।